गर्दन पर सुर्ख निशान, सूजे हुए टखने और सुकड़ती शरेयानें। आखिर सदर ट्रंप किस खतरनाक बीमारी में मुब्तला हैं और डॉक्टर इनकी सेहत के हवाले से इतने फिक्रमंद क्यों रहते हैं? अगर सदर ट्रंप को वाकई कुछ हो गया तो क्या अमरीकी हुकूमत को कांग्रेस से मुस्तरद शुदा ईरान जंग फौरी खत्म करनी पड़ जाएगी? मेडल ऑफ ऑनर की तकरीब में सदर की बॉडी लैंग्वेज से सोशल मीडिया पर क्या पैगाम गया? फरवरी में होने वाले कांग्रेस के इजलास में ट्रंप ने क्या वाकई शदीद बीमारी की हालत में शिरकत की थी या ये सब अफवाहें हैं? और सबसे बढ़कर एक आलमी रहनुमा की संगीन बीमारी की हालत में अपने मुल्क की सरबराही दुनिया के अमन को किस तरह तबाह कर सकती है? ये सवालात अगर मेरी तरह आपकी सोच का भी हिस्सा हैं तो जवाबात की तलाश में मेरी आज की कहानी में मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं अजीम राना, आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपनी सेहत के हवाले से आलमी तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। बज़ाहिर ये मामला एक छोटे से सुर्ख निशान से शुरू हुआ, मगर चंद ही दिनों में इसने सोशल मीडिया, सियासी हलकों और तिब्बी माहिरीन के दरमियान एक नई बहस को जन्म दे दिया है। व्हाइट हाउस में मुनक्किद होने वाली मेडल ऑफ ऑनर की एक तकरीब के दौरान जब फोटोग्राफर सदर के करीब पहुंचे, उनकी तस्वीरें ली तो उनकी गर्दन के दाएं जानिब एक नुमाया सुर्ख धब्बा देखा गया। बज़ाहिर ये एक मामूली जिल्दी मसला था, मगर सवाल यह है कि क्या वाकई ये सिर्फ एक जिल्दी क्रीम का असर है या इसके पीछे कोई बड़ा तिब्बी राज पोशीदा है? ये सवाल इसलिए भी अहम है कि वो हालिया महीनों में सदर ट्रंप की सेहत से मुतल्लिक कई ऐसे इशारे सामने आए हैं जिन्होंने शकूक को मजीद गहरा कर दिया है। दूसरे ओहदे सदारत के दौरान अगर डोनाल्ड ट्रंप की एक साला हेल्थ हिस्ट्री पर नजर दौड़ाएं तो बात समझ में आती है कि आखिर जिल्द पर एक सुर्ख निशान इतनी तेजी से सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हुआ। गो के सदर के जाती मुआलिज डॉक्टर शान बारपेला ने फौरी वजाहत देते हुए ये कहा है कि सदर की गर्दन के दाएं हिस्से पर एक आम जिल्दी क्रीम इस्तेमाल की जा रही है जो एक प्रिवेंटिव स्किन ट्रीटमेंट है। इनके मुताबिक ये क्रीम एक हफ्ते तक इस्तेमाल की जाएगी और सुर्खी चंद हफ्तों तक बरकरार रह सकती है। लेकिन इस वजाहत के बावजूद कई सवालात बाकी रह गए। व्हाइट हाउस ने यह नहीं बताया कि यह क्रीम किस बीमारी के लिए दी गई है, इलाज कब शुरू हुआ और इसकी असल जरूरत क्या थी। यही अब हम कयासराइयों को मजीद हवा देने लगा। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि अगर यह वाकई एक मामूली जल्दी मसला है तो फिर इसकी तफसीलात खुफिया रखने की जरूरत क्यों पेश आई? दिलचस्प बात यह है कि सदर ट्रंप की सेहत के बारे में शकूक पहली बार पैदा नहीं हुए। गुज़िश्ता एक साल के दौरान कई ऐसे वाकयात पेश आए जिन्होंने इस बहस को बार बार जिंदा किया। 2025 में एक मौके पर ट्रंप के हाथ के पुष्ट पर गहरे नील के निशानात देखे गए थे। तस्वीर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यह सवाल उठने लगा कि आया सदर किसी तिब्बी मसले का शिकार हैं? उस वक्त ट्रंप ने यह वजाहत की थी कि ये निशानात ज्यादा मुसाफा करने और रोजाना स्प्रीन की ज्यादा मिकदार लेने की वजह से पैदा हुए हैं। लेकिन नाकदीन ने इस वजाहत को मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं किया। कुछ तिब्बी माहिरीन का ये कहना था कि मुसलसल नील पड़ना बाज़ौक़ात खून को पतला करने वाली अद्वियात के अलावा उम्र से मुताल्लिक जिस्मानी कमजोरी की अलामत भी हो सकती है। फरवरी में एक पॉडकास्ट में शिरकत के दौरान ली गई तस्वीर ने एक और बहस को जन्म दिया। इन तस्वीर में ट्रंप के टखने सूजे हुए दिखाई दिए, जिसके बाद तिब्बी हलकों में ये बहस शुरू हो गई कि कहीं सदर ट्रंप एडमा की बीमारी में मुब्तला तो नहीं। एडमा दरअसल एक ऐसी हालत है जिसमें जिस्म के बाफ्तों में इजाफी स्याल जमा हो जाता है। चूंकि कशिश शकल के बायस ये स्याल जिस्म के निचले हिस्सों में ज्यादा जमा होता है, इसलिए टांगों और टखनों में सूजन नुमाया हो जाती है। लेकिन व्हाइट हाउस ने इस सूजन को रगों की दायमी कमजोरी से मंसूब किया। ये एक ऐसी हालत है जिसमें टांगों की रगों में मौजूद वॉल्व्स कमजोर हो जाते हैं और खून दिल की तरफ वापस जाने के बजाय टांगों में जमा होने लगता है। नतीजतन सूजन पैदा हो जाती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये बीमारी उम्र रसीदा अफराद में आम होती है और अक्सर खतरनाक नहीं होती। ताहम बाज़ सूरतों में ये दिल, गुर्दों या जिगर के मसाइल से भी जुड़ी हो सकती है। हालिया दिनों में एक और वाक़ये ने सदर ट्रंप की सेहत के हवाले से सामने आने वाली बहस को मजीद उलझा दिया। अमरीकी कांग्रेस के एक इजलास में शिरकत के दौरान सदर ट्रंप की चाल मामूल से कुछ मुख्तलिफ महसूस हुई। कुछ वीडियोस में देखा गया कि वो कदरे आहिस्ता और एहतियात से चल रहे थे। चंद मुबस्सिरीन ने इसे उम्र का असर करार दिया, मगर सोशल मीडिया पर इसे फौरी तौर पर सेहत के मसले से जोड़ दिया गया। जबकि सदर के हामियों ने जवाब में कांग्रेस के इसी इजलास से ट्रंप के तवील तरीन खिताब को उनकी सेहतमंदी की अलामत बनाकर पेश कर दिया। सोशल मीडिया पर एक सारिफ ने सदर ट्रंप की वीडियो देखकर तबसरा किया कि ये सिर्फ उम्र नहीं लगता है सदर को चलने में तकलीफ हो रही है। जबकि एक और सारिफ ने सदर की चाल पर तंज़िया अंदाज में कहा, व्हाइट हाउस कहेगा ये भी किसी क्रीम या एस्प्रीन की वजह से है। अगरचे इन तबसरों की कोई बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं है, मगर ये जाहिर करती है कि अवामी सतह पर सदर की सेहत के बारे में शकूक किस हद तक बढ़ चुके हैं। ट्रंप की गर्दन के सुर्ख निशान की तस्वीर सामने आने के बाद भी सोशल मीडिया पर हजारों तबसरे देखने को मिल रहे हैं। कुछ सारफीन ने इसे एक मामूली जल्दी मसला करार दिया। एक सारिफ ने लिखा कि 79 साल की उम्र में जल्द पर सुर्खी होना कोई बड़ी बात नहीं, लोग इसे बिला वजह बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं।
मगर बाज़ सार्फिन ने इसे एक बड़ी बीमारी का इशारा करार दिया। एक और सारिफ का तबसरा था, पहले हाथ पर नील, फिर टखनों की सूजन और अब गर्दन पर सुर्ख निशान, ये सब इत्तफाकन नहीं हो सकता। सियासी मुखालफीन ने भी इस मामले को तनकीद का मौजू बनाया, जबकि ट्रंप के हामियों ने इसे मीडिया की मुबालगा आराई करार दिया है। तमाम कयास आराइयों के बावजूद सदर के मुआलजीन का मौक़िफ़ अब भी यही है कि ट्रंप मजमूई तौर पर अच्छी सेहत के साथ अमूर सरंजाम दे रहे हैं। हाल ही में जारी होने वाली तिब्बी रिपोर्ट के मुताबिक सदर ने दिल, फेफड़ों और असाबी निज़ाम के हवाले से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। अक्टूबर 2025 में होने वाले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ECG टेस्ट के मुताबिक उनकी कल्बी उम्र तकरीबन 65 साल या तिब्बी उम्र से 14 साल कम बताई गई है, जो बज़ाहिर सेहतमंदी की अलामत है। इसीलिए डॉक्टर्स ने सदर ट्रंप की अमूमी जिस्मानी हालत को गैर मामूली तौर पर अच्छा करार दिया है। अगर तिब्बी रिपोर्ट इतनी मुस्बत है तो फिर सेहत के बारे में बहस क्यों खत्म नहीं हो रही? इसकी एक बड़ी वजह सदर की उम्र है। 79 साल की उम्र में वो इन रहनुमाओं में शामिल हैं जिनकी सेहत पर फितरी तौर पर ज्यादा नजर रखी जाती है। और दूसरी वजह यह है कि वो जदीद दौर में एक तस्वीर या वीडियो क्लिप भी बड़े सियासी बयानिए को जन्म दे सकता है। सोशल मीडिया की फुर्ती और चालाकी के इस दौर में गर्दन का सुर्ख निशान, हाथ पर नील और टखनों की सूजन जैसी छोटी अलामात भी आलमी खबर बन जाती हैं। लेकिन सदर ट्रंप की सेहत पर बहस की एक हकीकी वजह यह भी है, वो ये कि दुनिया की बड़ी ताकतों के रहनुमाओं की सेहत सिर्फ जाती मामला नहीं होती, बल्कि ये कौमी सलामती से जुड़ी होती है। सदर, वजीर आजम या पोप जैसे ओहदों पर बैठने वाले अफराद ऐसे फैसले करते हैं जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगियों को मुतासिर करते हैं। इसीलिए तारीख में कई मिसालें मौजूद हैं जहां किसी रहनुमा की खराब सेहत ने सियासी बहरान को जन्म दिया। इसी तनाजुर में सदर ट्रंप की सेहत भी मुसलसल जेर नजर रहती है। यहाँ ट्रंप की सेहत से जुड़ा एक और अहम सवाल ये भी है, अगर सदर ट्रंप को कुछ हो गया तो क्या अमरीकी हुकूमत को कांग्रेस से मुस्तरद शुदा ईरान जंग रोकनी पड़ जाएगी? सीधा जवाब तो यह है कि जरूरी नहीं कि ईरान के खिलाफ किसी मुमकिना जंगी कार्रवाई को फौरन रोक दिया जाए। अगर सदर ट्रंप को कुछ हो जाता है तो अमरीकी आईनी निजाम में इक्तदार फौरन नायब सदर को दिया जाता है। अगर नायब सदर भी ना हुआ, स्पीकर ऑफ द हाउस ये जिम्मेदारियां संभालेगा। हंगामी सूरत में नए अमरीकी सरबराह के सामने ईरान जंग के हवाले से 3 ऑप्शंस होंगे। पहला, जंग जारी रखी जाए ताकि आलमी सतह पर किसी कमजोरी का तासुर न जाए। दूसरा, जंग में आर्जी वक्फा दिया जाए ताकि नई क़यादत और कौमी सलामती की टीम इसका दोबारा जायजा ले सके। और तीसरा, नई क़यादत बॉल कांग्रेस की जानिब फेंक दे, क्योंकि कांग्रेस पहले ही जंगी इकदाम की मुखालिफत कर चुकी है। यानी सियासी दबाव के बायस ईरान जंग खत्म भी की जा सकती है। लेकिन वियतनाम जंग के दौरान सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के बावजूद नई क़यादत ने अमेरिका की वियतनाम पॉलिसी को जारी रखा। यानी अगर सदर को कुछ भी हो जाए तो अमेरिका में फौजी कमान में खला पैदा नहीं होता। कौमी सलामती काउंसिल और पेंटागन पॉलिसी तसलसल बरकरार रखते हैं, इसलिए सिर्फ सदर की गैर मौजूदगी खुद ब खुद किसी जंगी मंसूबे को खत्म नहीं करती। अब तक दस्तयाब मालूमात के मुताबिक सदर ट्रंप की गर्दन पर सुर्ख निशान एक जल्दी करीम के इस्तेमाल का नतीजा बताया जा रहा है। टखनों की सूजन को वरीदों की दायमी कमजोरी से जोड़ा गया है, जबकि तिब्बी रिपोर्ट उन्हें मजमूई तौर पर सेहतमंद करार देती है। लेकिन सियासत और मीडिया की दुनिया में अक्सर हकीकत और कयास आराई के दरमियान फासला बहुत कम रह जाता है। एक तस्वीर, एक वीडियो, एक सुर्ख निशान भी ऐसी कहानी को जन्म दे सकता है जो चंद ही घंटों में आलमी बहस बन जाए। सदर ट्रंप के मामले में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। फिलहाल व्हाइट हाउस का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि सदर मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, मगर सवाल यह है कि क्या ये बहस वाकई खत्म हो गई है या आने वाले दिनों में कोई नई तस्वीर, नया वाकया या नया इशारा इस कहानी को दोबारा जिंदा करेगा? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब शायद वक्त ही दे सकेगा।